तो क्या आपने कभी बिना ओवन के पैन में पिज़्ज़ा बनाया है? नहीं ट्राई किया तो आज ही मेरे कहने पर इस रेसिपी से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यकीन करें आप दुआएँ देंगे, बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बनकर तैयार होता है। डो भी इसकी बिल्कुल ज़बरदस्त राइज़ होगी। सब कुछ आपके साथ मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। तो आज हम बहुत ही ईज़ी लो कॉस्ट पैन पिज़्ज़ा बनाएँगे। टेस्ट इसका कमाल का होगा। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। आपने रेसिपी को ट्राई करना है और बनाना भी निहायत आसान है। स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पिज़्ज़े की डो तैयार करेंगे। डो बनाने के लिए सबसे पहले एक खुला बर्तन लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे 5 कप छना हुआ मैदा, यानी कि 1 किलो मैदा। मैं 1 किलो मैदे से ये डो तैयार कर रही हूँ। साथ इसमें शामिल कर देंगे चीनी 2.5 चाय के चम्मच, साथ इसमें जाएगा नमक 2 चाय के चम्मच और इसमें शामिल कर देंगे इंस्टेंट ड्राई ईस्ट 4 चाय के चम्मच। और उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 1/2 कप। साथ में इसमें शामिल कर दूंगी दही 1 कप भरकर, लेकिन दही बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। साथ में इसमें शामिल कर दूंगी दूध 1 कप भरकर और अच्छे तरीके से मैं अब इस डो को तैयार कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते हुए डो को मैं अच्छे से गूंद लूँगी। दूध मैंने नीम गर्म यूज़ किया है, दूध भी बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ आपने रूम टेम्परेचर की यूज़ करनी है। और दूध मैं इसमें टोटल 4 कप शामिल किया था। 5 कप मैदे में 4 कप मैंने दूध शामिल किया था। आपने इतना शामिल करना है कि डो जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो, हार्ड होगी डो, अच्छे से राइस नहीं होगी। डो मैंने अच्छे से तैयार कर ली, तो उसके बाद मैंने इसे काउंटर पर लिया और इसमें तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल मज़ीद ऐड किया है। और यहाँ पर अब मैं डो को अच्छे तरीके से 7 से 8 मिनट तक नीट करूँगी। बीच में अगर ज़रूरत हुई तो 1-2 टेबलस्पून मज़ीद ऑयल डालती जाऊँगी ताकि डो हमारी अच्छे से नीट हो जाए। तो स्टार्टिंग में आपने देखा डो हाथ के साथ कितनी लग रही थी, लेकिन अब नहीं लग रही। बहुत अच्छे से 7-8 मिनट मैंने इसे नीट किया है। अब इसे किसी खुले पतीले में डालकर अच्छे से फैला लेंगे, ऊपर से भी ऑयल लगा लेंगे ताकि ये ड्राई ना हो। और इसे राइस होने के लिए 3-4 घंटे के लिए रख देंगे किसी गर्म जगह पर। जब तक ये राइस होता है हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो पिज़्ज़े के लिए हम ज़बरदस्त चिकन तैयार करेंगे। आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है, छोटे छोटे चंक्स में कटवा लिया है। अब यहाँ पर मैरिनेशन बनाएंगे। 2 टीस्पून भरकर पिसी लाल मिर्च लेंगे। मैं चटपटा चिकन बना रही हूँ। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, कूटी लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून, भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। साथ में इसमें शामिल कर दूंगी जी पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। दही जाएगा 3 टेबलस्पून और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी चिकन की ज़बरदस्त सी चटपटी मैरिनेशन बन चुकी है। चिकन मैं चटपटा बना रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें बोनलेस चिकन जो हमने रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप आधा घंटा 1 घंटा या जितना मर्जी चाहें इसे मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं। तो मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैं इसे डायरेक्ट कुक कर लूँगी। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे पकाने की तरफ चलते हैं। पैन में लेंगे 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल और इसे गर्म होने देंगे। इसमें शामिल कर देंगे बिल्कुल फाइन और फ्रेश चॉप किया हुआ लहसुन 1 टीस्पून। लहसुन को 30 सेकंड सौते करेंगे। जैसे ही इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगे, हल्का सा कलर चेंज हो, हम इसमें शामिल कर देंगे ये चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। और चिकन को हमने पहले हाई फ्लेम पर कुक करना है। जैसे ही अपना पानी रिलीज़ कर दे, इसका कलर चेंज होने लगे, तो हमने क्या करना है, फ्लेम को कर देना है लो, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने चिकन को गलने तक कुक करना है। तो चिकन के छोटे छोटे चंक्स हैं, बहुत ही इजीली ये जल्दी से गल जाएंगे। 5-7 मिनट मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक किया। उसके बाद मैंने हाई फ्लेम करके इसे अच्छे से भून लिया है। और चिकन हमारा गल भी चुका है और अच्छे से इसका पानी ड्राई हो चुका है। मज़ीद ड्राई नहीं करेंगे ऑयल सेपरेट होने तक, बस हल्की सी इसमें नमी होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी जी डो अच्छे तरीके से राइस हो चुकी है। ये देखें जी, साइज़ में ये 3-4 गुना बढ़ चुकी है। पहले आपने देखा था पतीले में कितनी नीचे थी डो, और अब आप देखें कितने अच्छे से राइज़ हुई है। तो हल्के हाथों से हम इसकी एयर निकालेंगे। और यहाँ पर मैं आपको जाल दिखा रही थी, ये देखें कितना अच्छा इसमें जाल बना है और डो हमारी कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। अगर आप सेम स्टेप को फॉलो करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी पिज़्ज़े की डो भी इसी तरह से राइज़ होगी और बिल्कुल ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। बस आपने जब इसे रेस्ट देना है, राइज़ होने के लिए रखना है, तो अच्छे से कवर करके रखना है। और आपने इसे किसी गर्म जगह पर रखना है। जब तक ये साइज़ में डबल ट्रिपल ना हो जाए तब तक आपने इसे राइज़ होने के लिए रखना है। चाहे तो 4 घंटे लग जाएँ या 5 घंटे लग जाएँ, तब तक आपने इसे रेस्ट ज़रूर देना है। अब यहाँ पर इसे अच्छे से काउंटर पर फैलाकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो 5 कप मैदे से हमारे यहाँ पर 8 पिज़्ज़े बनेंगे मीडियम साइज़ के। अब पेड़े बनाकर ऊपर से हम ऑयल अच्छे से लगा लेंगे। और पेड़ों को भी हमने 15-20 मिनट तक राइज़ होने देना है। पेड़े भी अच्छे से राइज़ होंगे ना, उतना ही ज़बरदस्त आपका पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा। तो मैंने इसे 15-20 मिनट रेस्ट दिया है ऑयल लगाकर। उसके बाद हमने क्या करना है, एक पेड़ा लेना है और यहाँ पर जिस पैन में आपने बनाना हो उस पैन में आपने इस पेड़े को लेकर अच्छे तरीके से हाथ की मदद से फैला लेना है। लेकिन बिल्कुल भी पतला नहीं आपने फैलाना, आपने थोड़ा सा मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा, क्योंकि जब ये पकना शुरू होती है ना तो
ये मज़ीद राइस होती है। तो इस वजह से आपने इसे थोड़ा सा मोटा रखना है और किनारे इस तरीके से आपने बना लेने, ताकि इसकी लुक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बिल्कुल बाज़ारी लुक है इसकी। उसके बाद आपने फ़ोर्क की मदद से इस तरह से प्रिक कर लेना है, ताकि ये नान की तरह पूरा ना फूल जाए। तो उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए मैंने इसकी साइड्स कैसे बनाई हैं। अब इसे चूल्हे पर रखकर मैंने हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट तक पकाया है। जैसे इसकी नीचे की साइड पक जाएगी, हम इसकी साइड चेंज करेंगे और ऊपर से भी अच्छा सा इस पर कलर आने देंगे। ऊपर से जितना अच्छे से आप इसको पकाएँगे ना, उतना ही हमारा पिज़्ज़ा अच्छे से बनेगा। देख लें आप, इस तरह से कलर आपने लाना है, ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल अंदर से कच्चा ना रहे। जब इस तरह से कलर आ जाए, हम इसकी साइड चेंज करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और ऊपर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और कम खर्च में ढेर सारी आप पिज़्ज़ा सॉस घर पर तैयार कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम ऊपर से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चिकन के चंक्स ऐड कर देंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी और चटपटे बनकर तैयार हुए थे। ऊपर से वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। कॉर्न पसंद है, ऑलिव्स पसंद है, टमाटर पसंद है, जो आपको वेजिटेबल्स पसंद है आप डाल सकते हैं। मैं सिर्फ़ इसमें शिमला मिर्च और प्याज डाल रही हूँ। तो आपने प्याज़ों को और शिमला मिर्च को जूलियन कट करके इसके ऊपर डाल देना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, कम या ज़्यादा। उसके बाद चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मैंने यहाँ पर श्रेड करके रखी थी, वो हम ऊपर से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल देंगे अच्छे से। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसे ढककर मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक रखा था और चीज़ अच्छे से जब तक मेल्ट हुई तब तक मैंने इसे रखा था। और चीज़ यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और यहाँ पर आप देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया और कितने अच्छे से ये राइस भी हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त सुपर सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी हमारा यहाँ पर चिकन टिक्का पैन पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। मैं अब इसे कट करके आपको दिखाती हूँ जी इसकी फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ज़बरदस्त मज़ेदार और आसान सी चिकन टिक्का पैन पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत कम मेहनत कम खर्च में हमने पैन में बगैर ओवन के और बगैर मेहनत के, कम खर्च में और कम मेहनत के साथ बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर लिया है। आज ही जाएँ, जल्दी-जल्दी इस रेसिपी को ट्राई करें। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह की टेस्टी मेरी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और कमेंट मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। आपको मेरी ये ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।